क्वेश्चन है एज शोन इन द फिगर टू मासेस m1 एंड m2 आर रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये दो मासेस है ओमेगा से घूम रहे हैं भाई। मास m1 इज एट ए डिस्टेंस l1 फ्रॉम द एक्सिस, ये m1 मास है और इस एक्सिस से l1 डिस्टेंस पे है, और एक मास m2 है और m1 और m2 के बीच गैप l2 है। m1 तो एक्सिस से l1 डिस्टेंस पे है और m1 और m2 के बीच गैप कितना है l2। ठीक है, आपको T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। स्ट्रिंग में टेंशन मान लो T1 और स्ट्रिंग में टेंशन है T2, T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 T2। अच्छा एक और बात, ये पूरा सिस्टम किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ये मत सोचना यार ये नीचे ऐसे गिर जाएंगे। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है पूरा सिस्टम, यानी कि इनके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और mg वो बैलेंस्ड है और स्मूथ सरफेस के ऊपर ऐसे से घूमेगा, ये कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे सुनो। आप एक काम करो, पहले m2 की एफबीडी बना लो, m2 मास की, m2 मास की अगर एफबीडी बनाई जाए तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है T2, एक ही फोर्स लग रहा है T2 हॉरिजॉन्टल में, n और mg तो बैलेंस्ड है, यानी T2 ही इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, क्या होता है mv²/r, एक होता है mr ओमेगा स्क्वायर। कहाँ से है mr ओमेगा स्क्वायर, v की जगह r ओमेगा पुट कर दो, v को हम लोग r ओमेगा पुट कर सकते हैं डिवाइड बाय r, यानी कि कितना आएगा यहाँ पर ये mr ओमेगा स्क्वायर, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओमेगा की टर्म्स में होता है mr ओमेगा स्क्वायर, v की टर्म्स में होता है mv²/r और ओमेगा की टर्म्स में mr ओमेगा स्क्वायर होता है। अब सुनो, ये जो T2 है ना, T2 ये जरूर यही सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, ये इसको यहाँ नज़दीक ले जाने में यूज़ नहीं कर रहा, इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी जानते हो, इसकी रिक्वायरमेंट है m2 इंटू में इसकी एक्सिस से डिस्टेंस है l1 प्लस l2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो l1 और ये l2, l1 प्लस l2, l1 प्लस l2 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगी T2 की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2 हेयर। ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये T2 की वैल्यू तो आ गई, अभी ये थी m2 के बारे में बात, अभी हम बात करते हैं m1 की। m1 की बात की जाए तो यहाँ पर ये m1 का मास है ना, इधर क्या लगेगा इसके ऊपर T1, इधर क्या लगेगा इसके ऊपर T2, इधर T1 इधर T2। ठीक है, मतलब इक्वेशन क्या बनेगी इसके अंदर, T1 बड़ा कि T2 बड़ा, T1 बड़ा है ना T2 से, T1 बड़ा T2 से, इक्वेशन क्या आएगी इसके अंदर बताइए, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, इसकी जो रिक्वायरमेंट नेट फोर्स T1 माइनस T2 होगा, इधर T1 है इधर T2 है, नेट फोर्स है T1 माइनस T2। ठीक है, और ये किसके बराबर होएगा बताइए, mr ओमेगा स्क्वायर। मास कितना यहाँ पे m1, ठीक है ना, लेंथ क्या यहाँ पे l1 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। ठीक है, m1 l1 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे T2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आंसर आ जाएगा T1 इज इक्वल्स टू, T2 की वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पे m2 इंटू में l1 प्लस l2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस m1 l1 ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। T1 की वैल्यू भी आ गई और आपके पास T2 की वैल्यू भी आ गई। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक?